खबर हरिद्वार से यति शिष्य आज अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए सर्वानंद घाट हरिद्वार से मुख्यमंत्री सचिवालय देहरादून तक पदयात्रा प्रारंभ कर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए रवाना हुए महंत साधुओं का कहना है कि कोटद्वार थाने में यति परमात्मानंद गिरी महाराज के साथ कोटद्वार पुलिस ने दबाव में आकर मारपीट व अत्याचार किया है। यति नरसिंहानंद गिरी, यति रणसिंहानंद गिरी, योगी सरोज नाथ जी महाराज, यति परमात्मानंद गिरी महाराज ने क्या कहा, देखते हैं। मीडिया के बंधुओं ने, क्योंकि मैं एक धर्मगुरु हूँ, मुझे मीडिया के बंधुओं ने मेरा पक्ष जानने के लिए, बाइट लेने के लिए बुलाया, तो मैंने वहाँ पर एक छोटी सी बाइट दी और उसी के आधार पर, या मुझे नहीं पता कैसे, एक दिन जब मैं भोजन करने के लिए 5 तारीख की शाम को 9 बजे के लगभग अपने एक शिष्य के घर जा रहा था, तो रास्ते में पुलिस ने बहुत बर्बरतापूर्वक बहुत बड़ी संख्या में मुझे अरेस्ट किया, मुझे थाने लेके गए और उसके बाद वहाँ पर उनका जो एसओजी रूम है वहाँ पर ले जा कर के 10 से 12 अधिकारी लोग थे। पहले उन्होंने मुझे बहुत गंदी गालियाँ दी और उसके बाद उन्होंने मुझे फट्टे से और डंडों से मारना शुरू कर दिया, भगवा वस्त्रों में ही। इसके बाद उन्होंने फिर खींच करके मेरे भगवा वस्त्रों को उतारा। मैंने कहा कि ये तो मेरे नहीं हैं, ये तो धर्म के वस्त्र हैं, ये तो सनातन के वस्त्र हैं, ये तो अपमान हो जाएगा, हमारी सरकार है, सब कुछ हमारा है। उन्होंने कहा कि कोई भगवा वगवा नहीं है और बर्बरतापूर्वक हमारा भगवा उतार करके फेंक दिया। उसके बाद पुनः हमारे साथ उन्होंने बर्बरता की, ज़बरदस्ती हमसे एक माफ़ी का वीडियो बनवाया, ये कहते हुए कि इस वीडियो के बाद आपको छोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद फिर हमारे साथ बर्बरता की और पूरी रात हमें भगवा वस्त्र नहीं पहनने दिए। हवालात की एक फ़ोटो भी उसमें किसी पत्रकार ने खींची थी जो वायरल हुई है। हवालात में हम अर्धनग्न अवस्था में पूरी रात रहे। हम बीमार थे, हमारे पास दवाई तक नहीं थी, किसी डॉक्टर को भी नहीं बुलाया गया। तो कोटद्वार में बर्बरता हुई थी साधु जी के साथ में, तो उसको लेके आप मुख्यमंत्री से क्या अपेक्षा करेंगे, क्या उनसे आप कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, मेरा नाम यति रणसिंहानंद गिरी, शिष्य महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले एक मोहम्मद दीपक का प्रकरण चला। उनको क्या हुआ कि सगली उनकी कौम ने और हमारे पुलिस अधिकारियों ने उसको हीरो बना दिया और हमारे सन्यासी को उसको पीटा, बर्बरता की, अपमानित किया, भगवे का अपमान किया। हम ये पूछने जा रहे हैं कि आखिर किसके दबाव में आपकी पुलिस ने, किसके दबाव में आकर आपकी पुलिस ने ऐसा कदम उठाया, जबकि जो महाराज जी हैं ये पूर्व में बजरंग दल के कार्यकर्ता रह चुके हैं। इन्होंने सड़कों पर पसीना खून बहाया इस सरकार में बैठाने के लिए। मैं हिंदू जागरण मंच में जिला अध्यक्ष हूँ, हमारे सन्यासी भी कहीं ना कहीं उसके संघ के प्रचार कर रहे हैं। हमने अपनी खून पसीना बहाकर इसे सरकार में बैठाया, इसलिए क्या, इसलिए कि संतों का अपमान करने के लिए या भगवा का अपमान करने के लिए? बस हमें ये पूछना है कि जो कोटद्वार के जो थाना है उसने किसके दबाव में आकर ऐसा एक्शन लिया कि महाराज जी के वस्त्र उतारे और वस्त्र उतारकर उनकी पिटाई की, अपमानित किया, किसके कहने पर किया? ये जो है सीएम आवास की तरफ निकलने वाले हैं यात्रा को लेके, क्या ये पूरा प्रकरण रहेगा, क्या ये मामला है? मैं महंत यति राम सोपैंगरी, शिष्य परम पूज्य गुरु जी श्री पंचदशनाम जोना अखाड़ा महामंडलेश्वर यति नरसिंहागिरी महाराज जी। अभी 5 फरवरी को हमारे गुरु भाई को कोटद्वार से प्रशासन उठा करके उनके साथ बड़ा ही जो है अत्याचार करता है और भगवे चोले को खींच करके फेंक देता है। तो हम भगवे के सम्मान के लिए हम ये पदयात्रा अभी आज सर्वानंद घाट पर से हम प्रारंभ करेंगे हरिद्वार से, और देहरादून पहुंच करके माननीय पुष्कर सिंह धामी जी तक हम यह बात पहुंचाएंगे। हमने विगत कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले हमने बहुत प्रयास किया और हम सभी संतों ने ही जाकर के खून पसीना बहा करके ही हमने इस सरकार को बनाई है। और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है, क्योंकि धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे अपने हैं और अपनी सरकार है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो है गुरु भाई के साथ, संत के साथ जो ये अभद्रता की है प्रशासन ने, भगवा चोला खींच करके फेंक दिया है, तो ज़रूर हमारी बात को सुनेंगे। हम केवल अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए हम जा रहे हैं। प्रकरण रहा है जिसको लेके आप आज यात्रा पे निकलने जा रहे हैं। हर हर महादेव। मैं महंत योगी सरोज नाथ, मैं नाथ संप्रदाय से साधु हूँ और महाराज जी के साथ में जुड़ा हूँ, कुंडलधारी हूँ मैं। लेकिन जो कोटद्वार में अप्रिय घटना हुई है एक साधु के साथ में,
पुलिस वाले ने बर्बरता की है, उनके कपड़े निकाल दिए, फाड़ दिए, और उन्हें ले जा कर के 3rd डिग्री देने की क्या ज़रूरत थी। ये सब सवाल हम सब साधुओं के लिए बहुत चिंता का विषय बना हुआ है, और इसे लेकर के हम सभी साधु सन्यासी जो है कि आदरणीय पुष्कर धामी जी के पास जाना चाहता हूँ। वो यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने पुलिस प्रशासन को छूट दे रखी है कि जहाँ साधु मिले वहीं मारो, वहीं पीटो और साधुओं का अपमान करो। और वो साधु ऐसा साधु है कोटद्वार में जिसके साथ अप्रिय घटना हुई है, वो लगातार जो है कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और धर्म के लिए काम किया है। सरकार को बनाने में उन्होंने बहुत मदद की है, और उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार ये साधु समाज को बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हम सब न्याय मांगने जा रहे हैं। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। संतों का ये अपमान नहीं सहेगा संत समाज। संतों का ये अपमान नहीं सहेगा संत समाज। संतों का ये अपमान नहीं सहेगा संत समाज। चलो न्याय दो, न्याय दो। संतों का ये अपमान नहीं सहेगा संत समाज। संतों का ये अपमान नहीं सहेगा संत समाज। संतों का ये अपमान नहीं सहेगा संत समाज। संत को न्याय